जी, क्या हाल है? तमीना, कैसे हैं आप लोग? फिजा, आज हमारा जो टॉपिक है वो कल से ही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअली टू बी कंटिन्यूड। जी जी फिजा, वही कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर ऑर्डिनल ही स्टार्ट करेंगे आज हम। ऑर्डिनल को कंटिन्यू करेंगे, है ना? याद है कल हमने इंडिफरेंस कर्व किया था? बोलिए। IC shows various combinations of two goods, right? Providing same level of satisfaction. यहाँ तक कल कर लिया था हमने। चलें, आप उसको छोड़ लें। मुझे एक बात बताएं, आप तमाम स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? IC हमने ड्रॉ कर लिया था, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तक कर लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट इज नेगेटिवली स्लोप्ड नेगेटिव स्लोप कनेक्ट्स टू रीजन
higher the IC, higher the level of satisfaction, ICs never intersect each other. And ICs never touch any axis. IC never touch any axis. जी, अब अगर हम इसको बारी बारी करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आईसी जो है ये जरा आप लोगों ने याद रखना, आपने इनको याद रखनी प्रॉपर्टीज। कन्वेक्स टू रीजन होता है, यानी कि आईसी जो है ये हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। पहली बात। दूसरा उसका नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। लेफ्ट टू राइट इसकी स्लोप होगी। थर्ड है हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सॉरी, अगर दो आईसीज बनाए जाएंगे डिफरेंट, दो डिफरेंट आईसीज बनाए जाएंगे, जी मंसूर मैं बताता हूँ, अभी मैं कर देता हूँ, पहले ये जरा बता लूं बाकी दो फिर ये बताता हूँ। देखिए आईसी जितना हायर होगा उतना ही प्रेफरेबल होगा, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा होगा। आपने कहा कन्वेक्स टू रीजन, यानी कि आईसी की जो शेप है वो हमेशा कन्वेक्स होगी। यानी कि आईसी जो है वो ऐसा होगा, आईसी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आईसी इज ऑलवेज कन्वेक्स टू रीजन। ठीक है जी। हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि जितना भी हायर आईसी होता जाएगा आपका जो प्रेफरेंस लेवल है वो भी हायर के लिए होगा।
मीन्स कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होता जाएगा। और एंड वेस्ट ने कहा आईसी नेवर कट टच एनी एक्सेस, यानी कि यहां आईसी एक दूसरे एक्सेस को टच कर रहे हैं, यानी कि आईसी कभी एक्सेस को टच नहीं करेगा। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है आईसीज की। इसका मतलब जो है ये सारे आईसी होंगे, सारे कन्वेक्स टू रीजन होंगे, सारे नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे, कोई एक्सिस को टच नहीं करेगा, और कोई एक दूसरे को भी टच नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। जी अब बताएं, क्लियर है सबको? बताइए जी, नजराना आपको ये क्लियर है? चलें जी। अच्छा, इसके साथ अब हम करेंगे कंज्यूमर्स बजट लाइन और इनकम लाइन। कंज्यूमर्स बजट लाइन और कंज्यूमर्स इनकम लाइन। अच्छा, बजट लाइन कहते हैं a line that shows attainable combinations of goods
हेलो, ये नॉइज आई गेस आप लोगों की। ये नॉइज जो है वो आई गेस आईटी टीम की तरफ से हो सकती है। जी जी, अब नहीं आएगी वो, मेरा ख्याल है इनकी ऑफिस की तरफ से थी। वर्क फ्रॉम होम तो फिर इसी तरह ही होते हैं ना। जी, बजट लाइन कहते हैं a line that shows attainable combinations. Attainable combinations while good prices of the goods and income of the consumer are given. मुझे एक बात बताएं आप, सपोज प्राइस ऑफ एक्स है ₹10 पर kg, ₹5 पर kg। इनकम है ₹100। तो बताएं हाउ मच फॉर एक्स वी कैन बाय। बताएं 10 kg and how much why we can buy kg। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स मैक्सिमम 10 बाय हो सकता है और वाई मैक्सिमम 20। क्यों जी शौकत साहब, ये हो सकता है ना? क्यों शौकत भाई? शौकत अली साहब बताएंगे तो चैट में रिप्लाई भी कर देना। तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो है इसके अंदर रहते हुए इसका मतलब कंज्यूमर की ये परचेजिंग पावर है। इसे हम कहते हैं बजट लाइन, कंज्यूमर्स बजट लाइन। कंज्यूमर्स बजट लाइन।
अच्छा, इसके अब ये अब आपने याद रखना है, जो आउटसाइड कॉम्बिनेशन है ना सारे, ये अनअटेनेबल है। और विद इन ट्राइंगल ये अटेनेबल है। ये अब आपने बात याद रखनी है, अटेनेबल और अनअटेनेबल वाली। चलिए यहां तक बात पूछ लें, अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो यहां तक पूछ लें। जी बताएं तमाम स्टूडेंट्स, बजट लाइन तक समझ आ गया पॉइंट? अब हम जा रहे हैं इन दोनों को मिलाने के लिए। हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर इक्विवेलेंस स्टैंड फॉर व्हाट? मैक्सिमम satisfaction within given budget, maximum satisfaction within given budget। चलें अब जरा सब तवज्जो से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और मेरे आंसर्स क्वेश्चन को आंसर करें। ये बजट लाइन है कंज्यूमर का। अब कंज्यूमर के बाद सपोज एक ये ऑप्शन है IC1 की, एक ये ऑप्शन IC2 और ये एक ऑप्शन IC3। तो बताएं कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा? कंज्यूमर किस IC को लाइक करेगा? मैंने पूछा लाइक, मैंने पूछा लाइक। मैंने पूछा लाइक। मैंने पूछा कंज्यूमर कौन सा IC लाइक करेगा? If IC1, IC2, IC3 are given, which one consumer wants to achieve? Wants to achieve. Wants to achieve. सिर्फ दो स्टूडेंट ने सही आंसर रिप्लाई किया हुआ है। जो करेक्ट आंसर है वो जायरा और मंसूर का है। मिसेस जायरा शाहिद और मंसूर AGP NWF। मंसूर कहां से हैं? मंसूर कहां से हो?
मंसूर आप कहाँ से हैं? नहीं, एजीपी ऑफिस में नहीं पूछा, एरिया पूछ रहा हूँ। पिशावर। ओके, केपी के सिटिंग गवर्नमेंट का मदर प्रोविंस। वी कैन से लाइक दिस, यू नो। ठीक है जी, नो मोर कमेंट्स, नो मोर कमेंट्स। जी, मंसूर और मिसेस जारा के लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से भी, शाबाश। देखें जी, बाकी लोग सुने सारे। मेरा क्वेश्चन था बड़ा एक्सक्लूसिव, विच वन कंज्यूमर will prefer, would like, highest, but which can be availed, बताइए, which is possible to attain, which one is possible to attain, which one is possible to attain which one is possible to attain। कितनी बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन में, कितनी मरतबा रिपीट करता हूं, जस्ट टू क्लियर फॉर, आई मीन, करेक्ट आंसर। मैंने तो आप लोगों से कोई थीसिस पूछा ही नहीं, मैंने पूछा है विच वन वी कैन अवेल। आई सी 1 2 3, विच वन वी कैन अवेल। बोथ, बोथ IC1 and IC2, क्योंकि ही बजट लाइन में है। Last one, if both IC1 and IC2 are attainable, if both are attainable, you will prefer, if IC1 and IC2 both are attainable, which one you would like to prefer? Yes, IC2. So it would be point of equilibrium.
consumer will be in equilibrium when IC is tangent to budget line. When IC is tangent to budget line. इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है MRS marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. MRS. Rate of exchange between two goods keeping the level of satisfaction unchanged. ये जरा नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए. कल वाला अगर टेबल रिपीट करूं मैं तो ये कॉन्सेप्ट समझाना ज्यादा आसान होगा. Combinations Y X MRS level of satisfaction. कल वाला टेबल याद है आप लोगों को? कल हमने एक टेबल किया था, उसको क्लियर है उसमें? कल वाला टेबल है, मैंने रिपीट किया है. याद है कल वाला टेबल किया था हमने? अच्छा तवज्जो से देखें जी. जब हम एक ऐड किया था तो 4 मैंने माइनस किए थे, तो ये बन गई थी रेशियो 4:1.
फिर मैंने एक और ऐड किया, 3 सैक्रिफाइस किए, फिर एक ऐड करने के लिए 2 माइनस किए। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक x का ऐड करते जा रहे थे और उसका रिलेटिवली उस इक्वलेंट इंपॉर्टेंस हम इधर से सैक्रिफाइस करते जा रहे थे। वजह क्या थी? शुरू में x हमारे पास क्वांटिटी में कम थे, x के नंबर्स हमारे पास कम थे, तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा थी। तो हम क्या कर रहे थे, जो चीज इंपॉर्टेंट थी उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे थे हम। इसका मतलब ये है कि जो जो x ऐड होता जा रहा था हमारे पास, जैसे जैसे x ऐड होता जा रहा था वैसे वैसे ही हम y कम करते जा रहे थे। लेकिन कर क्या रहे थे, क्योंकि x हम ऐड कर रहे थे, x की यूटिलिटी ग्रेजुअली कम हो रही थी, क्योंकि चीजें जब आपके पास ऐड होती जाती हैं तो उसकी यूटिलिटी ग्रेजुअली कम होती जाती है। तो जिसकी यूटिलिटी कम होती जा रही थी उसके लिए हम लूज भी कम करते जा रहे थे। थोड़ा सा इस पे गौर कर लें। ये जरा थोड़ा सा तवज्जो देके आपने इस पे गौर करके मुझे यस या नो करना है। बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ है? अगर नहीं हुआ तो नो कर दे, हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे अगर नहीं हुआ तो। ओके। अच्छा, अब ये कल वाला था ना टेबल, अब इसमें से हमने आज इसमें से हमने सीखना या ड्राइव क्या करना आज? आप जरा तवज्जो से देखें, ये MRS है, पहले कितना था? इसका मतलब क्या है? MRS ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। MRS कम होता जा रहा है ना, इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं
DMRS यानी कि डिमिनिशिंग MRS। डिमिनिशिंग MRS यानी कि जो MRS है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। ये अब आपने माइंड में रखना है। along an ordinary indifference curve, MRS decreases. MRS decreases. ये आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन ये है क्यों डिक्रीज होता है एमआरएस? एमआरएस डिक्रीजेस होता क्यों है? इसकी रीजन क्या है? अगर आपसे को पूछ ले कि ये DMRS होने की वजह क्या है, यानी कि हमारा क्यों डिक्रीजिंग MRS होता है, उसकी एक ही वजह है, वो है DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। DMRS is just due to DMU, याद रखें। राइट जी। इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट करवाने लगा हूं, फिर MCQs करेंगे आज। प्राइस फैक्ट, इनकम इफेक्ट, पावर चेंज होती है। Change in consumers equilibrium due to change in price of the product, यानी कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाए तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इसे प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपकी कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तब भी कोई इंपैक्ट आता है परचेजिंग पावर पे?
change in consumer equilibrium due to change in income. Substitution effect. Change in consumer's equilibrium due to change in price of substitutes. राइट बस ये है जी चैप्टर। अब आते हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से हमें ये फायदा होगा कि हमें आइडिया हो कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज है जो मिसिंग है तो उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे। राइट no wait just huh? No battery getting dead already, just listen, take it out, huh? Take it now. No, beta, listen, do it like this, huh? First of all, and just try to put charge on the chair. Otherwise, it's getting already low and battery is almost dead. Yes, I guess. Wait. Check. अगर that is moving. एक से होल्ड कीजिएगा, मैं इसको बैटरी लो हो रही है इसकी, चार्जेस का सेट करना चाहिए। फाइन, वो थैंक यू। आप सबके पास है ये क्वेश्चन बैंक, तमाम स्टूडेंट्स के पास? तो यार ये जरा आईटी वालों से करें ना बात, ये होनी चाहिए।
चलें, चैप्टर 4 हम कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1, which statement is true in respect of every point on an indifference curve? बताइए जी, A, B, C, D. Which statement is true in respect of every point on an indifference curve? बताइए। Hello, which option is correct? Yes, correct option is B. The level of satisfaction is the same because IC की definition में हमने पढ़ा था, IC shows various combinations of two commodities yielding same level of satisfaction, isn't? Same level of satisfaction. इसका मतलब आपको आइडिया हो रहा है कि अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो आंसर समझ आ जाता है, ऐसे ही है। Which of the following best defines marginal utility? बताइए जी, which of the following best defines marginal utility? The satisfaction of want that result from the consuming a good or service, the change in total utility as a result of consuming an additional unit of a product, the ability to buy more of a product or service when real income increases, the decrease in satisfaction that results from consuming an additional unit of a product. बताइए। The correct option is B. The change in total utility by consuming extra additional units. Yes. Third है जी, which of the with the principle of diminishing marginal utility in effect, increasing consumption will lower the total utility, produce negative total utility, lower the marginal utility and therefore total utility, lower marginal utility but may increase total utility. ये कल का टॉपिक है जी, जो कल पढ़ा था हमने, MU और TU का मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का जो कंपैरिजन पढ़ा था ना, ये उसमें से है। The correct option is D. कि lower marginal ever yes, but may increase TU. Right? अच्छा जी, D. $38. If a consumer marginal rate of substitution equal to 2 apple for 1 carrot
MRS 2 apple for 1 carat. The consumer's indifference curve will be positive, will be convex. The ratio of marginality of 1 apple must be equal to 1/2 of 1 carat. All of the above. बताइए जी, करेक्ट ऑप्शन इज इसे मैं करवा देता हूं आप लोगों को। देखें, सब वजह से देखें जी। MRS क्या है? 2 एप्पल फॉर 1 कैरेट। टू एप्पल 1 कैरेट, बताइए। 2 एप्पल 1 कैरेट है ना, तो यहां क्या कह रहा है वो? 1 एप्पल हाफ कैरेट। तो अगर इसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो 1 एप्पल क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? सी, 1 एप्पल हाफ कैरेट। If all prices remain constant and increase in income result, वो कहता है कि कंज्यूमर, अच्छा बी कह रहे हैं ना आप, B1 क्यों नहीं है? आप ये पूछ रहे हैं कि वाई नॉट बी? 74 आप ये पूछ रहे हैं वाई नॉट बी? अगर मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया हूं तो आप पूछना चाह रहे हैं कि वाई नॉट बी? जी सर, बी में वो कहता है कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व विल बी कन्वेक्स। कन्वेक्स, तो याद रखें, कन्वेक्स या कनकेव के लिए 2 MRS गिवन होंगे तो फिर आएगा ना। देखें इधर, एक MRS है ये, देखें एक MRS है ये, एक MRS है ये। अगर 2 MRS दिए हों तो पता चलेगा कि डिक्रीजिंग है तो कन्वेक्स है, इंक्रीजिंग है तो कनकेव होगा। लेकिन अगर दिए सिर्फ एक होगा तो एक से तो नहीं पता चलेगा स्लोप डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। इसलिए जो आप बी कह रहे हैं वो उसके लिए 2 MRS होने चाहिए। गॉट इट? If all prices remain constant and increase in income results, जी इसके लिए भी मैं थोड़ी सी वर्किंग कर लूं। एक ये बजट लाइन है, तो बताइए अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो जो आपका बजट लाइन होगी
वो भी इंक्रीज नहीं होगी? बताइए। बजट लाइन शोज परचेजिंग पावर, तो इनकम बढ़ने से परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? If all prices remain constant, an increase in income result which an increase in slope, a decrease in slope, an increase in the intercept, a decrease in the intercept, both A and C. भाई अमीना जी, आपने तो फौरन रिप्लाई कर दिया ऑप्शन 1। फिर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो पता चले कि करेक्ट क्या है। सब लोग जरा सोच के बताएं ऑप्शन नंबर। ऑप्शन ई। चलो जी, फिजा ने जंप ओवर ई। She actually jumped over E. A. Okay, correct answer is C. Correct answer is C. जी यही सारी बात है, ए क्यों नहीं, ये पता होना चाहिए ना क्यों नहीं। इसके लिए पहले तो आप ये बताइए कितने लोग हैं जिनको इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? What happened? What happened? जी पहले आपको इंटरसेप्ट का आइडिया होना चाहिए। देखें सब इधर, अगर बजट लाइन ये है और किसी एक साइड की सिर्फ प्राइस चेंज हो तो बजट लाइन सिर्फ एक साइड से चेंज होगी। लेकिन अगर पूरे का पूरा इंटरसेप्ट ही चेंज हो जाए, इंटरसेप्ट ही चेंज हो जाए, उसने क्या कहा, इंक्रीज इन स्लोप। स्लोप तो चेंज नहीं होती, स्लोप चेंज होगी जब, याद रख लें, स्लोप तब चेंज होगी जब प्राइस चेंज होगी किसी एक साइड से। ये देखें, ये स्लोप चेंज है, ये स्लोप चेंज है, ये चेंज इन स्लोप्स हैं। लेकिन इंटरसेप्ट
आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होते हैं, इसलिए ना ए होगी ना बी होगी, सी होगी चूंकि इंक्रीज हुई है। डिक्रीज इन इनकम होती तो डिक्रीज इन इंटरसेप्ट होता। ओके, शुक्रिया 74। यकीनन ये क्लैप आपने मेरे लिए की है। ओके, इंडिफरेंस कर्व फॉर द कंज्यूमर इज ऑलवेज easiest, one of the easiest. सी, इस पे कोई डिबेट नहीं है। यस, shift in consumer equity due to change in price is called one of the easiest once again. अभी किया था, change in consumer equity due to change in price. A, yes. Marginal rate of substitution X for Y along an ordinary indifference curve is one of the easiest once again. आप बताइए। How many? One thing there. Okay. Yes, A. The budget line of the consumer explain various combination of two commodities that 43 चैलेंज 43 पे जरा देखते हैं। बताइए जी 43। फिर सोच लें। यस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, अब आपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज करने के बाद एक बात का आइडिया लगा लिया, हो चुका होगा आपको एक आइडिया कि जो अच्छा समझेगा, अच्छा सुनेगा चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को, he and she'll be able to solve the MCQs. MCQs जो है वो क्रैमिंग नहीं हो सकती कभी भी। किसी को MCQs याद नहीं करवाए जा सकते, बताए नहीं जा सकते। You have to go along chapter. You have to go through chapter with lecture. Don't wait for the recordings. Don't wait for the exercise practice. Just don't depend upon the notes.
until unless आप टीचर से नहीं सुनेंगे, you cannot do anything with it. Okay? चलें जी, अब यहाँ नया चैप्टर, तो नया चैप्टर शुरू नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों ने कोई चीज बात पूछनी है, कोई ऐसा इशू आपको है, तो आप डिस्कस कर लें। कोई पॉइंट आपने रिपीट करवाना है तो पॉइंट रिपीट कर लेते हैं। इलास्टिसिटी का चैप्टर जब रिवाइज करेंगे आप लोग, तो ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ इसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाएं। बाद में ये फिर इकट्ठे नहीं होंगे। अगर आप लोग इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, ट्राउजर कोई आपने पॉइंट पूछना है, कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए। एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस?